हे हेलो एवरीवन, दिस साइड निखिल पंत फ्रॉम टीम मुंस यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 7 जिसका नाम है डायरेक्टिंग। अब डायरेक्टिंग पढ़ने वाले हम रिवाइंड सीरीज के अंदर बच्चों हर वीडियो में बता रहा हूँ। आजकल हमारे चैनल में देखो जो नए बच्चे आए हैं उनके लिए है ये। आजकल बच्चों हमारे ये टीम मुंसी चैनल में एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है रिवाइंड सीरीज। रिवाइंड एक ऐसी सीरीज है जिसमें हम आपको पूरा चैप्टर एक समरी बेसिस पे एक ऐसे बेसिस पे कराते हैं ताकि आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए या आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और उसके बाद मैं 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। तो बच्चों आओ अभी हम पढ़ेंगे डायरेक्टिंग क्या होती है। नॉर्मल हम अगर आपने डिटेल में पढ़ना है तो हमारे चैनल में वीडियो बनी हुई है, आप वहां चैनल में जाके भी देख सकते हैं। बट यहाँ समझना है, अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये रिवाइंड सीरीज आपके लिए बनी है। सब कुछ पढ़ लिया है तब भी आपके लिए बनी है। रिवाइंड सीरीज हर बच्चे के लिए बनी है ताकि आप अपने मार्क्स अच्छे से स्कोर कर सको। तो बच्चों डायरेक्टिंग क्या होता है। डायरेक्टिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। डायरेक्टिंग में हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, गाइडिंग, मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग एम्प्लॉय इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक मैनेजरियल फंक्शन है, एक मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें हम इंस्ट्रक्ट करते हैं किसको, एम्प्लॉय को, गाइड करते हैं, मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉय को ताकि जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं वो अचीव हो जाए। इट इज अ फंक्शन डेट इनिशिएट एक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आएगा, ये एमसीक्यूज में आने वाला क्वेश्चन है ये। डायरेक्टिंग जो फंक्शन है वो इनिशिएट एक्शन मतलब प्लानिंग में हम प्लान करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग में हम ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, स्टाफिंग में हम स्टाफ को रिक्रूट करते हैं। पर जो एक्चुअल वर्क स्टार्ट होता है वो डायरेक्टिंग से ही स्टार्ट होता है। तो इसे हम इनिशिएट एक्शन, यहाँ से काम होना शुरू होता है तो हम इसे इनिशिएट एक्शन, इनिशिएटिव फंक्शन भी डायरेक्टिंग को हम बोलते हैं। अब डायरेक्टिंग के फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, यहाँ पे मैंने सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं। पहला है इनिशिएट एक्शन। देखो बच्चों ये याद रखना आप, ये पक्का एमसीक्यूज में आने वाला क्वेश्चन है। इनिशिएट एक्शन मीन्स यहीं से काम होना शुरू होता है, एक्चुअल वर्क की जो स्टार्टिंग है वो डायरेक्टिंग से ही होती है। डायरेक्टिंग एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, डायरेक्टिंग चलता रहता है। डायरेक्टिंग रिक्वायर्ड इज एवरी लेवल एंड एवरी टाइम, हर समय डायरेक्टिंग चाहिए होता है। डायरेक्टिंग एक परवेसिव फंक्शन है। परवेसिव फंक्शन मतलब ऐसा फंक्शन, परवेसिव का मैंने आपको बता भी रखा है। परवेसिव का मतलब होता है हर जगह, जो हर जगह चाहिए होता है। डायरेक्टिंग स्कूल में चाहिए होता है, डायरेक्टिंग हॉस्पिटल में चाहिए होता है, मतलब हर टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टिंग चाहिए होता है। डायरेक्टिंग टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। देखो यहाँ पे समझो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब आपने कभी देखा कि यार कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को डांट रहा है, हाँ भाई तूने काम क्यों नहीं किया, या कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को बोल रहा है बॉस ढंग से काम करो, मोटिवेटेड रहो, या कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को देख रहा है हाँ काम कर रहा है, नहीं कर रहा सही से, नहीं। हमेशा क्या होता है, जो बॉस होता है, जो टॉप लेवल का काम होता है, जो टॉप लेवल में बैठा बंदा होता है वो ही लोअर लेवल को देखता है। डायरेक्टिंग क्या करती है, इंस्ट्रक्ट, गाइड, मोटिवेट और सुपरवाइज करती है एम्प्लॉय को, ठीक है, ताकि जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो अचीव हो जाए। इसे हम डायरेक्टिंग कहते हैं। तो डायरेक्टिंग इंस्ट्रक्ट करती है, तो टॉप से बॉटम मतलब टॉप टॉप में बैठा बंदा बॉटम वाले बंदे को, मतलब लोअर लेवल में जो बंदा बैठा है उसे ही इंस्ट्रक्ट करेगा, ना कि एम्प्लॉय हाँ अपने बॉस को इंस्ट्रक्ट कर रहा है हाँ तुम सही से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। लास्ट है ह्यूमन एलिमेंट। डायरेक्टिंग में हम ह्यूमन पीपल के साथ डील करते हैं, मशीन्स के साथ नहीं। अब देखो इंपॉर्टेंस क्या क्या है डायरेक्टिंग की। पहला है वही इनिशिएट एक्शन। देखो एक्चुअल काम जो स्टार्ट होता है, प्लान को हम एक्शन में लाते हैं डायरेक्टिंग के अंदर, ठीक है सारे। दूसरा इंपॉर्टेंस है इंटीग्रेट। क्या होता है, एम्प्लॉयज की एफर्ट, जितने भी एम्प्लॉय का काम है सबको डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक लेके आता है। इम्प्रूव एफिशिएंसी, सारे एम्प्लॉय अगर काम करना शुरू करें तो उनका वर्क जो हो अच्छा हो, प्रॉपर गाइडेंस में अगर काम करें तो काम जो होता है अच्छा होता है। मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को डायरेक्टिंग, ठीक है, मेंटेन डिसिप्लिन लेके आता है। और लीडरशिप, एक अच्छी लीडरशिप हमारी होती है ताकि जो हमारे गोल हैं वो अचीव हो जाएं। देखो आपने डायरेक्टिंग पढ़ लिया, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, इंपोर्टेंट पढ़ लिए। अब देखो एलिमेंट। देखो बच्चों ये है, अब यहाँ से मैं जो पढ़ाऊंगा यहीं से आपका पूरा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है और यहाँ से ही क्वेश्चन फंसने के चांसेस होते हैं। तो डायरेक्टिंग के बेसिकली आपके क्या क्या एलिमेंट होते हैं, एक होता है सुपरविजन, एक होता है मोटिवेशन, एक होता है लीडरशिप, एक होता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये सब इनके इसके एलिमेंट होते हैं। तो पहला है सुपरविजन। देखो बच्चों सुपरविजन क्या है, सुपरविजन से आप क्या समझते हो, सुपरवाइज करना। Supervision means observing the work of subordinate and ensuring that the work is done as per plan। देखो सुपरविजन का मतलब सिंपल होता है देखना
काम क्या प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। सुपरविजन इज अ प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एंड मोटिवेटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। सुपरवाइज करना, काम को देखना, ये क्या होता है, सुपरविजन होता है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। Motivation refer to the process of encouraging employee to work willing and enthusiastically to achieve the organizational goal। देखो, जो मोटिवेशन होता है वो इनर फिनोमिना होता है, इनर अर्ज होती है जो अंदर से आती है काम करने के लिए। हम मोटिवेटेड कैसे रहते हैं, काम करने के लिए, अंदर से मोटिवेट। तो मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन इज अ इनर फिनोमिना। ये लाइन भी आप अपने एग्जाम में लिख सकते हो, मोटिवेशन इज अ इनर फिनोमिना, अंदर से आता है वो, ताकि जो एम्प्लॉय है वो विलिंग टू डू वर्क हो जाए, वो काम करने के लिए खुद से सहमति से अपनी इच्छा से काम करे। अब देखो टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। बच्चों, हर वीडियो में मैं बताते रहता हूँ कि कौन सा पार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, और ये पार्ट भाई, ये पार्ट मैं 100% भी बोल सकता हूँ, बट अब नहीं आया तो तुम कमेंट में आके बोलोगे अरे यार निखिल सर ने बोला था और आया ही नहीं। बट ये है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये कोई परसेंट में इंपॉर्टेंट नहीं है। आप भले ही डायरेक्टिंग से कुछ ना पढ़ो, मैं ये जो टॉपिक बता रहा हूँ ये जरूर पढ़ने हैं। टाइप्स ऑफ मोटिवेशन बच्चों, ये हर एग्जाम में आता है, बहुत PYQs का बेस्ट क्वेश्चन है ये, और CBSE हर बार पूछती है। तो दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं बच्चों, एक होता है मॉनेटरी, एक होता है नॉन मॉनेटरी। देखो मॉनेटरी क्या होता है, मॉनेटरी मतलब फाइनेंशियल मोटिवेशन। देखो फाइनेंशियल मोटिवेशन भी कहते हैं, मॉनेटरी मोटिवेशन भी कहते हैं। नॉन मॉनेटरी मोटिवेशन मतलब नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। फाइनेंशियल मोटिवेशन मतलब जहां पैसे देके हम मोटिवेट कर सकते हैं, सैलरी अच्छी दे दी, सैलरी अच्छी देगी काम अच्छा करेगा, बोनस दे दिया, इनिशिएटिव दे दिया, ठीक है, प्रॉफिट शेयर में हिस्सा दे दिया। नॉन फाइनेंस में क्या हो सकते हैं, रिस्पेक्ट दे दी, जॉब सिक्योरिटी दे दी, प्रमोशन दे दिया। फाइनेंशियल मोटिवेशन ऐसे मोटिवेशन होते हैं जहां हम अपने एम्प्लॉय को पैसे देके, मतलब कोई ऐसी मॉनेटरी बेसिस पे हम उसको मोटिवेट करते हैं। और नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन वो होते हैं जहां हम बिना पैसे दिए उसको रिस्पेक्ट देके, उसको जैसे हमने बोल दिया हाँ आजा तू पार्टिसिपेट कर, हम कोई प्लान बना रहे हैं इसमें आप भी आओ और आप अपनी राय रखो, तो वो क्या होगा, है मोटिवेटेड होगा, यार मुझे भी भयंकर प्लान में इन्वॉल्व किया, हमने उसको प्रमोशन कर दिया, बिना पैसे दिए उसका प्रमोशन कर दिया, हमने उसको पैसा थोड़ा ना दिया, उसके बाद उसकी सैलरी बढ़ेगी, पर उसका प्रमोशन किया तो खुश हो जाएगा, हाँ भाई सीनियर बन गया हूँ मैं, ठीक है, और हम उसको जॉब सिक्योरिटी देंगे तो वो और खुश हो जाएगा। तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी, एक बार आप अपनी बुक से सारे टॉपिक पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट में चलते हैं, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। देखो मैस्लो क्या बोलते हैं, मैस्लो बोलते हैं कि जब तक ये चीज़ें नहीं होती तब तक इंसान मोटिवेटेड नहीं रहता है। क्या चीज़ें, पहली साइकोलॉजिकल नीड, पहले इंसान साइकोलॉजिकल नीड के लिए ही मोटिवेटेड रहता है, फूड, सैलरी, इन चीज़ों के लिए, रोटी कपड़े मकान के लिए ही इंसान मोटिवेटेड रहता है, उसी के लिए काम करता है। दूसरा जॉब सिक्योरिटी, अगर ये अब उसको रोटी कपड़ा मकान मिल गया तो वो अपनी जॉब सिक्योर, वो पैसा कहाँ से, फिक्स्ड पैसा कहाँ से आए वो सोचता है, उसके लिए मोटिवेटेड रहता है, उसी के लिए काम करता है। सोशल नीड, अगर उसके पास रोटी कपड़ा मकान है, अच्छी खासी जॉब है, तो वो क्या सोचेगा, यार प्यार परिवार होना चाहिए, फैमिली होनी चाहिए, रिश्तेदार होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, तो वो सोशल नीड के लिए मोटिवेटेड रहेगा और उसको पूरा करने के लिए काम करेगा। अब उसके पास सब कुछ है, अब उसको क्या चाहिए, इज्जत चाहिए, सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट चाहिए, तो वो उसके लिए काम करेगा। फिर जब तक उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मैस्लो कहते हैं कि जब तक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो जाता तब तक इंसान काम करता है। तो ये है मैस्लो की एक हायरार्की थ्योरी। यहाँ पे मैंने इसकी एक टेबल बना रखी है, ये देखो। पहले क्या करती है, बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होती है। बेसिक साइकोलॉजिकल नीड, यहाँ पे मैंने इंडिविजुअल का एग्जांपल भी दिया है और क्या ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जांपल दिया है। देखो बेसिक साइकोलॉजिकल नीड क्या होती है, इसको अच्छे से समझना। हंगर, फूड, सैलरी, मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन के एग्जांपल से समझे तो बेसिक सैलरी, ठीक है। सिक्योरिटी नीड क्या होती है, स्टेबल ऑफ इनकम, कहीं से अच्छा खासा पैसा आए। अगर हमारे पास रोटी कपड़ा मकान है तो एक हम सोचते हैं कि यार कहीं से एक फिक्स्ड पैसा तो आते रहे, जॉब सिक्योरिटी होए। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसी को क्या बोलते हैं हम, पेंशन प्लान। हाँ भाई यार 30 साल तक नौकरी करनी है, उसके बाद एक पेंशन प्लान होना चाहिए। अगर देखो हमारे पास रोटी कपड़ा मकान है, हमारे पास जॉब सिक्योरिटी है, अब हम क्या सोचेंगे, लव अफेयर बिलोंगिंगनेस, ठीक है। अब हम सोचेंगे यार प्यार, यार परिवार होना चाहिए, ठीक है, यार रिश्तेदार होने चाहिए, फ्रेंडशिप, कलीग्स के साथ एक अच्छा संपर्क, ठीक है। एस्टीम नीड, तो हमें सोसाइटी में एक इज्जत चाहिए, हम उस इज्जत के लिए काम करेंगे। लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब सेल्फ फुलफिलमेंट। और वैसे भी सेल्फ फुलफिलमेंट कभी इंसान का नहीं होता है वो मरने तक काम करते रहता है, कुछ ना कुछ उसकी डिज़ायर होती है। इकोनॉमिक्स आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो हमारे चैनल में पढ़ते रहो, ठीक है।
अब देखो लीडरशिप क्या होती है। लीडरशिप इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप मतलब एक अच्छा लीडर क्या होता है, आप खुद सोचो। वो इन्फ्लुएंस कर सके पीपल को, वो सारे जो इंसान है उनको अपनी तरफ इन्फ्लुएंस करे, ठीक है। तो लीडरशिप वही है, द एबिलिटी, उसके अंदर एक एबिलिटी होनी चाहिए इन्फ्लुएंस करने की इंसान के बिहेवियर को, ताकि जो इंसान है, जो एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो खुद से अपनी विलिंग से वर्क को करें और गोल्स को अचीव करें जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनाए हैं। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल या ग्रुप गोल। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं एम्प्लॉय को, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल हैं वो क्या हो, फुलफिल हो जाए। अब स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप होते हैं। अब क्या क्या स्टाइल है लीडरशिप की, मतलब क्या क्या टाइप्स हैं लीडरशिप के। पहला है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है डेमोक्रेटिक, तीसरा है फ्री लाइज या लाइजर फ्री, ठीक है। तो ऑटोक्रेटिक क्या होती है? ऑटोक्रेटिक में मतलब सिर्फ एक सीनियर होता है, वो ही डिसीजन लेता है और सब उसको फॉलो करते हैं, एम्प्लॉय का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। और डेमोक्रेटिक में क्या होता है? एम्प्लॉय को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। और लेजर फ्री में क्या होता है कि सारा ग्रुप कोई भी कभी भी किसी से भी बिना गाइड के फ्रीडम होती है सबको डिसीजन लेने की। अब आता है एक नेक्स्ट टॉपिक, कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है कि मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मतलब अपने आइडिया, फैक्ट, फीलिंग को एक्सचेंज कर रहा हूँ। कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ आइडिया, फैक्ट, फीलिंग एंड इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। अब देखो कम्युनिकेशन के एलिमेंट भी हैं। अब कम्युनिकेशन का एलिमेंट क्या क्या है, देखो एक है ये सेंडर। सेंडर क्या करता है? इनकोड करता है मैसेज को, ये मैसेज बनता है, फिर यहाँ से डिकोड होता है, फिर रिसीवर के पास जाता है, ठीक है। फिर रिसीवर फीडबैक देता है और बीच में नॉइस आ जाती है। मान लो ये मैं सेंडर हूँ, मैंने अपने दिमाग में इनकोड किया और मैसेज आप तक पहुंचा। आपने क्या किया? उसे डिकोड किया, समझा और फीडबैक दिया। अगर कोई भी बीच में, मान लो मेरे माइक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो इसमें बीच में कोई प्रॉब्लम आई तो हम उसे नॉइस कहते हैं। मोटिवेशनल वाले टॉपिक में मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी इंपॉर्टेंट था, मतलब फाइनेंशियल मोटिवेशन और नॉन फाइनेंशियल। वैसे ही कम्युनिकेशन में बैरियर्स, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये कुछ ऐसे चुनिंदा फेवरेट टॉपिक है ना, इसको आप एक बार पढ़ लेना, मैं बता देता हूँ। देखो सिमेंटिक बैरियर क्या होता है? टाइप्स ऑफ बैरियर, मतलब बैरियर क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन करते समय। एक होता है सिमेंटिक बैरियर, जिसमें हम लैंग्वेज रिलेटेड बैरियर बोलते हैं। हम कहना कुछ और जाते हैं, सामने वाला समझ कुछ और लेता है। मान लो तुम कुछ और कहना चाहे, मैसेज टाइप किया, फुल स्टॉप की जगह कुछ और कॉमा लग गया, वो सिमेंटिक बैरियर हो गया। मान लो आपने खाना खा लिया ऐसा बोला, मतलब तुम बताना चाह रहे हो कि मैंने खाना खा लिया, और सामने वाले को लग रहा है कि हाँ भाई खाना खा लिया, ये मुझसे पूछ रहा है, तो ये भी एक सिमेंटिक बैरियर हो गया। मतलब ये छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं। दूसरा है साइकोलॉजिकल बैरियर। हम अपने एटीट्यूड, इमोशन से हम मैसेज नहीं करते हैं, ये आप लोग रिलेट कर पाओगे, तो वो ये होता है साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर क्या क्या होता है? हायरार्की और रूल्स। देखो कुछ रूल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जैसे सीनियर से बात करने में थोड़ा हिचकिचाहट होती है, मेरे से सीनियर है, मुझसे बात करने में कहीं ऑर्गेनाइजेशन के ऐसे रूल होते हैं कि तुम डायरेक्ट कनेक्शन सीनियर के साथ नहीं कर सकते हो। एक बैरियर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखा जाता है। अब पर्सनल बैरियर क्या होता है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फेयर, डर के मारे हम बोलते ही नहीं है कि यार वो क्या सोचेगा, वो क्या कहेगा। चलते फिरते आदमी से बात करने से डरते हैं, कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है हमारे अंदर कि नहीं यार बात नहीं करनी चाहिए, ऐसा सही नहीं रहता है। ये है रेमेडीज, हम ओवरकम कैसे कर सकें ये जो बैरियर होते हैं उनसे। तो रेमेडीज भी पढ़ लेना आप, ताकि हम ओवरकम कैसे करें बैरियर्स को। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक तो था, लेकिन यहाँ एक स्लाइड आपकी डिलीट हो गई, तो चलो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ही समझ लेना, लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। दो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, पहला फॉर्मल, दूसरा इनफॉर्मल। देखो दो टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, एक होता है फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ये एक स्लाइड आपकी यहाँ पे मिस हो गई थी, कोई बात नहीं, मेरी गलती है, सॉरी उसके लिए। बट फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? बहुत सिंपल टॉपिक है, आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? जो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फॉर्मल वे में, जो ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, इसको क्रिएट करता है ऑर्गेनाइजेशन, ताकि हम फॉर्मली कम्युनिकेट कर सकें, कोई फालतू की बात ना हो, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बात हो, गोल अचीव करने की बात हो। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये खुद ही बन जाता है। हाँ भाई मैं अपनी बीबी से लड़के आया हूँ, ये बातें भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में करते हो तो वो होते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एमसीक्यूज में जरूर फंसेगा कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का दूसरा नाम क्या है। तो बच्चों ये ध्यान में रखना है, जरूर आपके एग्जाम में फंस सकता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को हम ग्रे पॉइंट भी कहते हैं।
ग्रेप वाइन मतलब अंगूर का गुच्छा। देखो अंगूर का गुच्छा कैसे ऐसे ऐसे उलझा हुआ होता है, वैसे इंफॉर्मेशन उलझी हुई होती है। इस टॉपिक को भी आप एक बार अपनी बुक में देख लेना। बाकी यहाँ पे ही आपका चैप्टर खत्म हो जाता है। और ये रहे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई नहीं, एक टॉपिक स्लाइड से मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका वो टॉपिक कवर हो जाएगा। देखो यहीं पे लास्ट क्वेश्चन ही है। देखो कम्युनिकेशन के टाइप्स, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में डिफरेंस आप बताओ, लास्ट क्वेश्चन वही है। तो ये है 10 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका पूरा चैप्टर कवर करेंगे। और ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम फ्रेंडली हैं। ये सीबीएसई के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। और आप ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो समझ लो डायरेक्टिंग पूरा खत्म हो गया आपका। डायरेक्टिंग से फिर आपको कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है और ये एग्जाम में फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब अवर टीम मुंशी यूट्यूब चैनल, द चैंप इज इन मेकिंग।